ले जी, पार्टनरशिप फार्मूले को लेकर बीसीसीआई को कितना बड़ा लॉस होने जा रहा है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और जो लोग कहते थे ना, मोदी भगत लोगों की बात कर रहा हूं कि भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान में मत जाए और पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक बाप के हैं ना, मोदी भगत लोग जितने भी हैं, ठीक है, ये जो नफरतें फैलाते हैं, देखें, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक बाप की है ना, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना चाहिए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में आकर नहीं खेलना चाहिए, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एशिया कप जो खेला जाना है ना 2025 में, ये जो अभी 2-3 माह के बाद जो खेलना, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2-3 माह, अगस्त या नवंबर में जो होगा, भारत के अंदर जो होना था वह भारत के अंदर नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर ने साफ और सीधे शब्दों में अभी से इनकार कर दिया है कि भैया आपने हमारा एशिया कप खराब किया था, हाइब्रिड मॉडल पर लेकर गए थे, और अब आपका जो एशिया कप है, जो आप अहमदाबाद में सपने सजाकर बैठे हुए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एशिया कप का जो मैच होगा, 2 मैच थे, 2 मैच, पहले राउंड के 2 मैच। आपको पता है कि एशिया कप में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अब 2 मैच करवाए जाते हैं। वो किस वजह से? भैया वो डॉलर्स के लिए 600 करोड़ का लॉस होगा अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के ना आने से। ये सिर्फ मैं एशिया कप की बात कर रहा हूं, एशिया कप की। अब बीसीसीआई के अंदर जो महान बने बैठे हैं ना, अब वो पता क्या बातें कर रहे हैं अंदर ही अंदर से कि भैया मोदी का ईगो जो है वो हमें लेकर बैठ गया, हमें पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था, हमें इतने इतने बड़े शब्द जो है वो पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलना चाहिए थे। भैया अब क्यों अफसोस कर रहे हो? तब तो सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है। अब तो पाकिस्तान ने पार्टनरशिप जो फार्मूला था उसके ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय सरकार को एग्री कर लिया है, क्योंकि हम हिंदुस्तान, हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं खेलेगी ना जाकर। अब क्यों आपको लॉस की फिक्र सताने लगी है? ये जो मोदी भगत लोग बहुत ज्यादा बातें करते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंटी पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को भैया लॉस कम। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था ना, उसका सारा रेवेन्यू होगा ना वो अब यूएई को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मैचेस वहां पर खेलने। पहली तो बात है कि एशिया कप जो है ना वो सारा का सारा जो है वो यूएई में खेला जाएगा, ठीक है। ये मेरी आप वीडियो अभी से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपको अहमदाबाद 1,35,000 का जो क्राउड था, जहां से आपको गेट मनी आनी थी ना, वो अब नहीं आएगी। वो अब गेट मनी किसके पास जाएगी? वो जाएगी सीधी यूएई के पास। और पाकिस्तान ने जो पार्टनरशिप फार्मूला, उन्होंने ऐसे नहीं बोल दिया, उन्होंने भैया अपनी और भी शर्तें रखी हैं। उन्होंने बोला है कि जो हिंदुस्तान अपने जितने भी मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर यूएई में खेलेगा ना, उसकी जितनी गेट मनी होगी ना, वो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। अगर यूएई वहां से पैसा मांगता है तो वो आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, इससे हमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को तो भैया गेट मनी मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। ये जो अभी हाइब्रिड मॉडल, ये पार्टनरशिप फार्मूला जो भी नाम दिया गया, ठीक है, तो पाकिस्तान को तो गेट मनी वहां से मिलेगी। लेकिन जो अहमदाबाद में सपने सजाकर बैठे थे कि पाकिस्तान आएगा यहां पर और हम यहां से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान के जो ग्रुप मैचेस थे ना 2026 के, जो T20 वर्ल्ड कप के, ठीक है, जो श्रीलंका और हिंदुस्तान में होना, ठीक है, सभी मैचेस जो थे ना वो हिंदुस्तान में थे। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में ही पाकिस्तान के सभी मैचेस थे। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता तब भी उन्होंने अहमदाबाद में खेलना था, अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करता तब भी उन्होंने अहमदाबाद में मैच करवाना था। इसके पीछे रीजन सभी को पता है, क्योंकि भैया नरेंद्र मोदी साहब का वो ग्राउंड है ना, वहां पर 1,35,000 की कैपेसिटी है ना, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है ना क्रिकेट में, जहां से सारा पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, वो अब पैसा इकट्ठा नहीं होगा। इनकी ईगो की वजह से ये सब कुछ खराब हुआ है। ईगो की वजह से कि एंटी पाकिस्तान के नाम से हम वोट हासिल करते हैं, लेकिन अब वो भी आपको नहीं मिलेंगे। जनता आपको पहचान चुकी है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि यूपी बिहार के जो लोग थे ना, जो जनता थी वहां की, ठीक है, वो इनके झांसे में आ जाते थे कि भैया ये देखिए, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी बातें करते हैं, यानी कि ये अपनी तरफ से नफरतें फैलाते थे। और यूपी बिहार के जो लोग थे, जनता थी, वो खुश हो जाती थी। और इसी
कारण से वो इनको वोट देते थे, ठीक है। लेकिन अब उनमें भी शऊर आ चुका है। ये जो एंटी पाकिस्तान, देखे उनको पीने के लिए साफ पानी तक तो दिया नहीं जाता। वहां की जनता जो है ना वो अब पढ़ लिख गई है, उनमें शऊर आ चुका है। मोदी जी की 100 सीट जो पूरी लॉस हुई है वो किस वजह से हुई है, उसके पीछे क्या कारण है, यही है सब कुछ। लेकिन इनके माइंड में जो है ना अभी तक जो है ना भूसा भरा हुआ है, वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। इससे पाकिस्तान को देखे, पार्टनरशिप जो फार्मूला, पाकिस्तान की जनता तो बहुत खुश है कि अगर हिंदुस्तान हमारे देश में नहीं आता तो डोंट वेरी, हम भी हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान की सारी जनता ने जो है मोहसिन नकवी सर का साथ दिया। जो उन्होंने स्टांस लिया था, देखें अभी भी ऑन रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो बीसीसीआई के अंदर अब सर पकड़ कर बैठे हुए हैं ना, जो सोच रहे हैं कि हमें एशिया कप में इतना लॉस होने जा रहा है 600 करोड़ का, और हमें T20 वर्ल्ड कप में कितना लॉस होगा। और अभी मैं एक और बात बता दूं, T20 तो चलो श्रीलंका और भारत के अंदर खेला जाना ना, लेकिन जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है ना, 15 मैचेस जो है चैंपियंस ट्रॉफी के, वो सभी के सभी भारत में खेले जाने थे। लेकिन जिस तरह से 4 मैचेस जो पाकिस्तान के यूएई में चलेंगे ना हाइब्रिड मॉडल के तहत, और अब भारत के अंदर भी वो 4 मैचेस नहीं खेले जाएंगे। जो पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे सेमीफाइनल में होंगे, और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाता है तो फाइनल भी अहमदाबाद के स्टेडियम में नहीं होगा। ये जो सपने सजाकर बैठे, और अभी क्या बातें निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कौन सा क्वालिफाई करना है। मैं आपको बता दूं कि मानते हैं पाकिस्तान के ये जो लास्ट 2 इवेंट गुजरे हैं वो अच्छे नहीं रहे, T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप। उससे पहले आप देख लें पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकालकर, पाकिस्तान कभी सेमीफाइनल खेल रहा होता है, कभी फाइनल खेल रहा होता है T20 के अंदर, ठीक है। ओडीआई में मानते हैं पाकिस्तान की टीम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन T20 भैया किसी की, मैं आपको बता दूं, किसी देश को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। T20 खेल ही ऐसा है। तो भैया अब क्यों सर जोड़कर बैठे हुए हैं, अब क्यों पछता रहे हैं कि भैया ये तो पीसीबी ने हमारे साथ जुल्म कर दिया, पार्टनरशिप फार्मूले पर हमें जो है उन्होंने एग्री कर लिया। भैया मोदी सरकार को मनाए जाकर, ये जो जय शाह अभी आईसीसी के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ इनके हाथ में था। लेकिन सारा मसला ईगो का है। जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपको बता दिया कि सारा जो मसला है वो ईगो का है, ठीक है। वो हरभजन सिंह, उनसे पूछे ना, हरभजन सिंह से ये जो लॉस हो रहा है, हरभजन को बोले कि भैया आप ही कहते थे ना कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में आकर कोई जरूरत नहीं है खेलने की, ठीक है, वो अपने देश में खेलें, ठीक है, हम अपने देश में खेलते हैं, हमें पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलने। तो भैया उसको आप बोले कि ये जो लॉस होगा हाइब्रिड मॉडल वाला, ये भारत को लॉस होगा, वो अब कौन पूरा करेगा। पहले हम ये बात तो हम बोल देते हैं कि हमारा बिलियंस डॉलर क्रिकेट बोर्ड, लेकिन ये नहीं पता कि ये बिलियंस डॉलर क्रिकेट बोर्ड कैसे बना है। और पाकिस्तान की एक और शर्त मैं आपको बता दूं जो उन्होंने रखी है, उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान को हमारे साथ ट्राई नेशन सीरीज खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान ने ऐसे नहीं पार्टनरशिप फार्मूले को अपना लिया। इसी वजह से पहले आपने देखा होगा मोहसिन नकवी सर तो बोलते थे कि भैया हिंदुस्तान को पाकिस्तान में आकर खेलना पड़ेगा, अदरवाइज तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं खेलेंगे। लेकिन वो थोड़ा सा जो पीछे हटे हैं ना, जो थोड़ा सा जिसे बोलते थे कि वो झुके हैं, उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं कि भैया ट्राई नेशन सीरीज खेले हमारे साथ हिंदुस्तान, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिस देश में मर्जी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्राई नेशन अगर सीरीज होती भी है ना, ये आपको भी अपडेट जो है ना निकलकर सामने आ जाएगी। ये भी अब जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर ये अपडेट निकलकर सामने आएगी। आप थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है ना। और अब लॉस के बारे में भैया पछताने का कोई भैया फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ईगो जो है वो सबसे पहले है, ठीक है। साफ और सीधी बात बोल देनी चाहिए जनता के लिए, ठीक है। जनता को जो है वो हमेशा सच बताना चाहिए। और अब कोई बात नहीं है पिछताने की, ठीक है। अब जो पार्टनरशिप फार्मूला है उसके ऊपर ही अब जाए, ठीक है ना। अब देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है, ठीक है। अभी यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान की टीम 2031 का वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए हिंदुस्तान में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो भी एक देश में नहीं खेला जाना, बांग्लादेश भी उसका पार्टिसिपेट होगा, ठीक है ना, वो भी होस्टिंग करेंगे उसकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।